श्री राधा वल्लभ श्री हरि वंश। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवन। आज के सत्संग में श्री कृष्ण भगवान के एक दिव्य बाल लीला पर चर्चा की जाएगी। सबसे पहले श्री राधा वल्लभ लाल के युगल चरण हमारे जीवन का यह एकमात्र आश्रय हैं। जिसने इस आश्रय शब्द को पकड़ लिया, अपने जीवन में भगवान को आश्रय मान लिया अनन्य रूप से, उसका सबसे बड़ा कल्याण हो गया। मनुष्य जीवन प्राप्ति का उसे उद्देश्य प्राप्त हो गया, क्योंकि उसने अपने जीवन में सब कुछ अपने भगवान को मान लिया है। उसका कोई नहीं, केवल उसके राधा वल्लभ लाल युगल सरकार ही उसके सब कुछ है। यह शरणागति ही बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि व्यक्ति जब भगवान के सम्मुख हो जाता है तो वह दुख से, पाप कर्मों से निवृत्त हो जाता है। अब उसे आनंद की प्राप्ति होने लग जाती है, रस की प्राप्ति होने लग जाती है। जब उसे आनंद और रस की प्राप्ति होने लग जाएगी तो वह इस संसार के दुख में क्यों वापस आएगा, क्यों इस संसार के दुख को झेलेगा। आप अपने जीवन को देखिए, आप कोई भी कार्य कर रहे हो उसमें आपको क्या चाहिए? सुख चाहिए। सुख, व्यक्ति सुखी होना चाहता है। वास्तव में सुख भगवान के श्री चरणों में ही है, भगवान के आश्रित होने में ही है। और वह भूला बैठा है, मनुष्य भूला बैठा है कि वह संसार में सुखी हो जाएगा, अपने रिश्तेदारों में, धन संपत्ति में, पद प्रतिष्ठा में, संबंधों को निभाकर वह सुखी हो पाएगा। नहीं, वह जो भी उसे सुख प्राप्त हो रहा है वह बहुत क्षणिक सुख है। संसार क्षणिक है, एक दिन खत्म होने वाला है। संसार के संबंधी क्षणिक हैं, उनकी भी एक दिन मृत्यु होगी। संसार का कोई भी भोग पदार्थ है वो भी क्षणिक है, वह भी एक दिन नष्ट होने वाला है, अर्थात दुख में परिवर्तित होने वाला है। तो हमें इस दुख को अपना नहीं मानना है, अपना मानना है श्री राधा वल्लभ लाल को, क्योंकि वह नित्य हैं, परम आनंद देने वाले हैं, परम सुख देने वाले हैं, सभी विपत्तियों का नाश करने वाले हैं। हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को नाश कर देने की क्षमता मेरे प्रभु में है, मेरे प्रभु की कृपा में है। तो क्यों ना भगवान के आश्रित होकर सुखी हुआ जाए। हम सुखी कैसे हो सकते हैं? भगवान के सन्मुख होकर। जैसे भगवान के सन्मुख होगे वैसे आपको आनंद की प्राप्ति होगी। चलिए आज के दिव्य सत्संग में भगवान श्री कृष्ण की उस बाल लीला पर चर्चा करते हैं। इस बाल लीला में प्रभावती और भगवान श्री कृष्ण के बीच के कुछ मधुर समय की चर्चा की जाएगी। चलिए, समस्त गोकुल की गोपियों में प्रभावती का नाम बहुत अच्छा था। ये अपने को बहुत सुंदर चतुर समझती थी, सुंदर थी, किंतु जितनी थी उससे ज्यादा अपने को वह मानती थी। कौन? प्रभावती। एक दिन नंद नंदन को इसने देख लिया, मुंह में माखन लगा हुआ था मेरे कृष्ण के, और अंगूठा भी दिखाते हुए प्रभावती को चिढ़ा रहे थे। उफ, वो झांकी इतनी मनमोहक थी, बस गई झांकी प्रभावती के हृदय में। उस बावरी के हृदय में, मन मंदिर में वह झांकी बैठ गई। कौन सी झांकी? माखन मुंह से सना हुआ है श्री कृष्ण भगवान का, और प्रभावती को चिढ़ा भी रहे हैं। ये झांकी प्रभावती के मन में बैठ गई। उसकी बुद्धि अब कन्हैया के पास हो गई। ये कुछ भी सोचती कन्हैया के बारे में ही सोचती। क्या सोचती? मुख में माखन लगा है और अंगूठा दिखा रहे हैं। इसके कलेजे में गड़ गई थी यह छवि। सबको पता है प्रभावती कितनी अकड़ है, पर ये लगन ऐसी है, मेरे प्रभु से प्रेम करने की लगन ऐसी है। कैसी है ये लगन? ये लगन ऐसी है कि कभी छूटती नहीं है। भगवान ने जिसको पकड़ लिया, भगवान कभी छोड़ते नहीं हैं। ये लगन ऐसी है कि अच्छों की अकड़ निकाल दे। फिर इनकी लगन तो कन्हैया से लगी हुई थी। बेचारे अपने स्वाभिमान को ताक में रखकर आ गई आज नंद नंदन महल में। द्वार पर खड़ी है, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इसने धीरे से महल के भीतर झांका। ओह,
ब्रज रानी की गोद में कन्हैया बैठे हैं। इसने देख लिया प्रभावती ने। श्याम घन नीलमणि, केस घुंघराले काले, उनको ही बांध दिया है ब्रज रानी ने, और ऊपर एक मयूर का पुच्छ लगा दिया है। अधर लाल हैं, पतले हैं। प्रभावती छुप के देख रही है। ब्रज रानी इधर उधर देख रही हैं, कुछ ढूंढ रही हैं, ऐसा प्रतीत होता है। दही भी मथना है और कन्हैया दूध पीने के लिए मचल रहा है और कन्हैया को दूध भी पिलाना है। ब्रज रानी सोच रही हैं, क्या करूं, दोनों काम एक समय तो नहीं हो सकते। दही मंथन ना करूं तो दही बिगड़ जाएगा, और दूध ना पिलाऊं तो कन्हैया को ये जिद्दी है, क्या करूं। ब्रज रानी इधर उधर देख रही थी, कोई गोपी भी आज नहीं दिखाई दे रही है। तभी ब्रज रानी ने प्रभावती को देख लिया और बड़े ही प्रेम से बोली, अरे प्रभावती, तू सुन तो, मेरा एक काम कर देना। प्रभावती तो यही चाहती थी कि इनको नंद महल में कुछ काम मिले, ताकि कन्हैया को जी भर के देख सके। सुनना, दधी मंथन कर दे। प्रार्थना के स्वर में नंद रानी ने बोला, मैं तब तक कन्हैया को दूध पिला देती हूँ। प्रभावती ने सिर हाँ में हिलाया। उसने अपनी प्रसन्नता प्रकट नहीं होने दी। उसका तो मन मयूर नाच रहा था। वो यही तो चाहती थी। इधर कन्हैया को गोद में लेकर दूध पिलाने लगी ब्रजरानी। प्रभावती ब्रजरानी की गोद में देखते हुए दधी मटकी की ओर बढ़ी। वह श्री कृष्ण भगवान को ही देख रही हैं, बाल गोपाल को ही निहार रही हैं और चली जा रही हैं दधी मटकी की तरफ। यशोदा तो दूध पिलाने में व्यस्त हो गई। प्रभावती का ध्यान कन्हैया की ओर लटका हुआ था। चलते हुए दधी की मटकी पैर से गिर गई, दही फैल गया। अभी भी बावरी प्रभावती को कुछ भान भी नहीं रहा। मटकी को सीधा करके रई चलाने लग गई। उसे पता ही नहीं चला कि पूरा दही बह गया है। मटकी खाली है, दही तो फैल चुका है आंगन में। खाली मटकी को चला रही है प्रभावती। उसे कुछ भान नहीं है। उसे बस नंद नंदन की छवि का ध्यान है। फिर मन में सोचती है, क्या भाग्य पाया है इस ब्रजरानी यशोदा ने। आहा, इतने सुंदर गोपाल गोद में हैं और दूध पी रहे हैं। अरे अपने को संभाल, ब्रजरानी ने पीछे से आवाज दी। प्रभावती को अब होश आया। उसने जब देखा कि आंगन में दही फैला हुआ है, वो खाली मटकी में रई जला रही है। अब तो प्रभावती संकोच और लज्जा के मारे धरती में गड़ी जा रही है। पर ब्रजरानी ने प्रभावती को कुछ नहीं कहा। बेचारी ने एक बार फिर यशोदा जी के गोद में कन्हैया को देखा। दूध मुंह में फैला हुआ था कन्हैया के, और मुस्कुरा रहे थे, प्रभावती की ओर देख रहे थे। इस मुस्कुराहट ने अग्नि में घी का काम किया। प्रभावती चली गई अपने घर। फिर दूसरे दिन फिर आ टपकी और द्वार से खड़ी होकर महल के भीतर देख रही है प्रभावती। ब्रजेश्वरी दूध पिला रही हैं कन्हैया को, पर कन्हैया मान ही नहीं रहे हैं। दाऊ भी खड़े हैं बगल में, उन्होंने तो पी लिया। देख, तेरा भाई दाऊ दूध पी लेता है, तू क्यों नहीं पीता है कन्हैया, तू गंदा है। कन्हैया फिर जवाब देते हैं तोतली भाषा में। क्या बोलते हैं मेरे प्रभु, मैं गंदा नहीं हूं। कन्हैया चिल्लाते हैं। प्रभावती मुग्ध हो गई। उसे यही तो चाहिए था। आहा, उसका हृदय गदगद हो उठा। कन्हैया भीतर से चित्कार उठी। वो कन्हैया कन्हैया करने लगी अंदर से। फिर आगे क्या हुआ सुनिए। देख लाला, यशोदा कह रही हैं, देख लाला, गोद में बिठा लिया ब्रजरानी ने। तू तो राजा बेटा है, तू तो सबसे अच्छा है। मुख चूम रही है यशोदा मैया अपने लाल का। दूध पी ले मेरे लाला बेचा। ब्रजरानी ने फिर दूध पिलाना चाहा। अब कन्हैया कह रहे हैं, नहीं, मैं दूध नहीं पीऊंगा। फिर मना कर दिया। प्रभावती ये देख रही है। देह भान भूल गई है प्रभावती।
अब यशोदा मैया फिर कह रही हैं, अच्छा देख, तुझे चोटी बड़ी करनी है ना, तेरी चोटी छोटी है। मैया ने ये भी पूछ लिया, फिर बोली, दाऊ भैया की चोटी देख कितनी बड़ी है, और तेरी चोटी तो नेक सी है, इतनी सी है, अपनी चोटी बड़ी करनी है कि नहीं? तो कन्हैया बोलते हैं मचल के, मुझे भी चोटी बड़ी करनी है। प्रभावती हंस पड़ी, वो आनंदित हो उठी। यशोदा मैया कह रही हैं, तो दूध पी ले तू, दूध पिएगा तो चोटी बड़ी होगी ना, नहीं तो छोटी की छोटी रह जाएगी। दूध पीने से चोटी बड़ी होती है। भोलेपन से पूछा श्री कृष्ण भगवान ने, क्या दूध पीने से छोटी बड़ी होती है, चोटी बड़ी होती है? और क्या, ले दूध पी। दूध का कटोरा मुंह में लगा दिया। प्रभावती छुप छुप कर देख रही हैं। एक घूंट पिया, फिर चोटी नापने लगे। कन्हैया क्या करने लगे, एक घूंट पीकर चोटी नापने चले गए। चोटी तो बड़ी हुई नहीं। कन्हैया ने पूछा, पूरा दूध पिएगा तब बड़ी होगी, दूध पी। प्रभावती देख रही हैं, नापते जा रहे हैं चोटी और दूध भी पीते जा रहे हैं। अपने को भूली सी वो प्रभावती अपलक देख रही है कन्हैया को। रोष में आ गए लालन, मुंह फुला लिया गेंद की तरह, कमर में हाथ रख लिया। झूठी है तू मैया, चोटी तो बड़ी नहीं हुई। हंसी फूटी यशोदा की, पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया और प्यारे बाल गोपाल को। उफ, प्रभावती की दशा देखने जैसी थी। तीसरे दिन फिर आ गई प्रभावती नंद महल में। इसका मन ही नहीं लगता अब घर में। ये तो बस घर का काम किसी तरह कर लेती, फिर बाकी समय नंदन में ही इसका मन अटका रहता था। ब्रज रानी ने आज नाना प्रकार के मिष्ठान बनाए थे और उसे सजाकर एक बड़ी सी थाल में रख दिया। मनोहार कर रही है, लल्ला खाओ मिठाई। मुझे नहीं खाना, कन्हैया बोल रहे हैं। जिद्दी है बाल गोपाल। मिठाई खाना तो अलग बात है, ये तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। प्रभावती विचार करने लगी और मन ही मन पूछती है, फिर क्या खाना है लालन तुम्हें? प्रभावती ने मन में पूछा और मन में ही जवाब भी भगवान ने दे दिया, मुझे माखन खाना है। खींच कर कन्हैया बोल रहे हैं। प्रभावती आनंद सिंधु में डूब गई। आहा, माखन प्रिय है मेरे कन्हैया को। कन्हैया के अमृत वचनों को बड़े ध्यान से सुन रही है ये प्रभावती ग्वालन। उन अमृत वचनों के श्रवण से उसमें मत्तता छाती जा रही है और उसी मत्तता के कारण प्रभावती में एक भावना जागृत हो गई और वो भावना सच्चे हृदय की थी। उसकी क्या भावना थी प्रभावती की? क्या कभी कन्हैया मेरे घर भी आएंगे? क्या कभी कन्हैया मेरे घर आकर माखन भी खाएंगे? पर प्रभावती फिर शांत हो गई। नहीं आएंगे, मेरे घर ये नहीं आएंगे, क्योंकि मुझे देख लेंगे तो इन्हें संकोच होगा। फिर तुरंत प्रभावती सोचती है, नहीं नहीं, जब ये मेरे घर आकर माखन खाएंगे तब मैं इनके सामने नहीं आऊंगी, छुप कर इन्हें देखती रहूंगी। ओह, कितना आनंद आएगा मुझे ये सब देखकर, मैं तो निहाल हो जाऊंगी। फिर उदास हो गई प्रभावती। मेरी कामना क्या पूरी होगी? नहीं होगी। अपने मन में ही सोचने लगी वो तो, मेरी ये साध पूरी होगी। प्रभावती अब धीरे धीरे घर की ओर चली। ये कन्हैया हैं, सबकी सुनते हैं, सबके हृदय से जो कोई कामना करे, हृदय से जो कोई कामना करे उसकी अवश्य कामना पूरी करते हैं। तो प्रभावती की मन की जो कामना थी, सच्चे हृदय की कामना थी, भगवान जान गए, भाप गए। प्रभावती ने जो जो विचार किया था कि कन्हैया ऐसे आएंगे, मैं ऐसे छुप के देखूंगी, वो माखन खाएंगे, फिर मैं उनको पकड़ूंगी, जो जो भावना की थी भगवान ने वैसे ही किया। भगवान उनके घर पधारे और घर पधारते हुए देखा कि कोई है कि नहीं।
अगर कोई है तो मैं कैसे माखन चुरा पाऊंगा, नहीं हो तो बहुत अच्छा है। घर का दरवाजा खोला, कोई नहीं मिला। प्रभावती जान चुकी थी कन्हैया आ चुके हैं, वो छुप गई। कन्हैया ने धीरे से दरवाजा खोला और माखन ढूंढने लगे। ये सब प्रभावती देख रही हैं। उन्हें माखन मिला और प्यार से वो खाने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण माखन खा रहे थे, उन्हें निहार रही थी प्रभावती, प्यार से देख रही थी। खाते खाते जब कुछ समय व्यतीत हुआ तो प्रभावती सामने आ गईं और कृष्ण को पकड़ लिया। कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो कन्हैया? अरे मैं तो माखन में चींटी चली गई थी, इसी चींटी को निकाल रहा था। अच्छा, हाथ में माखन लगा तो मुंह में माखन क्यों लगा है? तुम तो माखन खा रहे हो लग रहा है। नहीं, चींटी निकाल रहा था और मेरे मुंह में कुछ जलन हो गई थी तो मैं अपने मुंह को ऐसे किया था हाथ लगा के, तो हाँ, मुंह में भी मक्खन लग गया। मैं माखन नहीं खा रहा था। तो बड़े प्यार से कन्हैया को गोदी में ले लेती हैं, उन्हें प्यार करती हैं, चुम्बन करती हैं और उस प्रभावती के भाव को भगवान पुष्ट करते हैं। मेरे प्रभु माखन चोर नहीं हैं, मेरे प्रभु भाव को चुराकर प्रेम प्रदान करने वाले हैं। प्रभावती के भाव को जानकर, उसको चुराकर, उसकी भाव को पूरा करके उस ग्वालिन भक्त की मनोकामना को पूरी करते हैं, उन्हें प्रेम प्रदान करते हैं, जो बहुत दुर्लभ है। इस तरह हमें भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। बहुत मधुर बाल लीलाएं हैं। इनके श्रवण करने से भगवान के बाल रूप से हमें प्यार हो जाएगा, भगवान के श्री चरणों में प्यार हो जाएगा। हम भगवान के बाल रूप से, वात्सल्य रूप भाव से भगवान की हम सेवा कर पाएंगे, क्योंकि भगवान तो भाव के ही भूखे हैं। जब तक आप भाव बनाओगे नहीं, भगवान प्रसन्न कैसे होंगे? तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को अपने घर बुलाने के लिए भाव तो बनाइए। भगवान जरूर आपके घर आएंगे और वो लीला करेंगे जो आप चाहते हो। तो आज के प्रसंग के बाद जय जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश।